नमस्कार दोस्तों, 17 नवंबर 2012 सुबह का वक्त था। साल्वाडोर येलवारंगा और उसका दोस्त कार्लोस हमेशा की तरह समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलते हैं। 8 मीटर की एक छोटी सी बोट में सवार होकर समुद्र की ओर निकलते हैं। दोनों ही सुबह के वक्त निकलते थे और शाम को घर लौट आते थे। 17 नवंबर की सुबह येलवारंगा और कार्लोस मछलियां पकड़ने समुद्र में चले तो गए, पर कभी भी लौट कर नहीं आई। करीबन 2 साल गुजरने के बाद येलवारंगा ही वापिस अकेला लौट कर आता है। उसके साथ उसका दोस्त कार्लोस नहीं था। जैसे ही येलवारंगा लौट कर आता है तो सरकार ने उसे जेल का रास्ता दिखा दिया। येलवारंगा ने साफ कहा है कि मैं इतने दिन समुद्र में फंसा रहा, करीबन 438 दिन बिना खाए पिए कैसे समुद्र में फंसा रहा। आखिरकार येलवारंगा 438 दिन बाद कैसे जिंदा बच निकला। अब हैरान करने वाली बात तो है कि कार्लोस जिंदा लौट कर क्यों नहीं आया। क्या येलवारंगा ने उसकी हत्या कर दी या बुरे हालात से उसकी मौत हो गई। इस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि बुरे हालात से कैसे लड़ा जाता है। यदि इंसान में अगर हौसला और जुनून सवार हो तो किसी भी कठिनाई को वो मात दे सकता है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। येलवारंगा मेक्सिको के छोटे से तटीय गांव कोस्टा मंजुल में रहता था। येलवारंगा एक सीधा साधा मछुआरा था। येलवारंगा किसी कंपनी के लिए मछली पकड़ने का काम करता था। रोजाना सुबह मछली पकड़ने जाता और शाम होने तक वापस लौट आता। येलवारंगा बहुत ही साहसी और बहादुर व्यक्ति था। येलवारंगा भले ही एक मछुआरा था, पर उसके अंदर साहस और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रोजाना की तरह येलवारंगा मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। साथ में उसका दोस्त कार्लोस भी साथ में था। येलवारंगा और उसका दोस्त कार्लोस एक 8 मीटर छोटी सी बोट में सवार होकर समुद्र की ओर निकलते हैं। मौसम बिल्कुल साफ और सामान्य था। आसमान भी नीला था और समुद्र भी शांत था। मौसम साफ होने की वजह से काफ़ी दूर चले गए। इनके पास कुछ खाने पीने का सामान था और एक रेडियो सिग्नल भी था, जो अपने बॉस से संपर्क बनाए रखने में मदद कर रहा था। जैसे ही दोनों किनारे से काफ़ी दूर चले गए तो अचानक से मौसम ने करवटें बदलनी शुरू की। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। येलवारंगा और कार्लोस ने स्थिति को संभाला और बोट को किनारे की ओर चलानी शुरू कर दी। अचानक से समुद्र में तेज तूफान आ गया और समुद्र में तेज लहरें दौड़ने लगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। लहरें इतनी ऊंची थी कि बोट बार बार पलटने को तैयार थी। तूफान इतना खतरनाक था कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। येलवारंगा और कार्लोस को यह भी पता नहीं चला कि बोट किस दिशा की ओर जा रही है। तूफान के बीच संघर्ष करते करते करीबन 4 घंटे बीत चुके थे। बोट की मोटर ने भी काम करना बंद कर दिया। रात काफी हो चुकी थी। जैसे कुछ समय बाद तूफान रुक जाता है तो किस्मत ने साथ देना बंद कर दिया। येलवारंगा रेडियो सिग्नल से अपने बॉस से संपर्क करने की कोशिश की। हो सकता है रात का वक्त होने की वजह से किसी ने सिग्नल को रिसीव नहीं किया। सारी रात ऐसे ही निकल गई। जैसे सूर्य उदय हुआ तो येलवारंगा और कार्लोस को यह भी पता नहीं था कि उसकी बोट किस जगह आ गई है। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा था। फिर एक बार सुबह दोनों दोस्तों ने रेडियो सिग्नल भेजना शुरू किया। पता चला कि बैटरी खत्म होने की वजह से रेडियो भी बंद हो चुका था और बोट की मोटर भी खराब हो चुकी थी। अब दोनों ही दोस्तों की जिंदगी एक 8 मीटर की बोट में सिमट कर रह गई। अब दोनों ही दोस्तों की जिंदगी का सबसे कठिन समय शुरू हो चुका था। दोस्तों, अब आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए, ना ही आपके पास खाने के लिए भोजन और ना ही पीने के लिए पानी हो, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी के पास कोई सहारा ना हो तो इंसान खुद अपना रास्ता बना लेता है। करीबन 4 से 5 दिन का समय बीत चुका था। येलवारंगा के बॉस ने दोनों को ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, पर कोई अता पता नहीं चला। रेडियो सिग्नल से भी बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि येलवारंगा के पास जो रेडियो था उसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। मेक्सिको की सरकार ने भी दोनों को ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन चलाती है, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सभी ने मान लिया था कि समुद्र की लहरों के बीच फंसकर मर गए। येलवारंगा की बोट करीबन 200 मील दूर जा चुकी थी, पर दोनों दोस्तों को यह भी पता नहीं था कि वो किस जगह पहुंच चुके हैं। अब कंफ्यूज करने वाला सवाल तो ये है कि दोनों के पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए कोई मीठा पानी था। फिर दोनों ही अपने आप को कैसे बचाते रहे। समुद्र के पानी को पीते तो उसकी मौत हो सकती थी, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है
और इसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी की समस्या को दूर करने के लिए उसने बारिश का इंतज़ार करते रहे। जब भी बारिश होती तो प्लास्टिक की बोतलें और जो भी उनके पास सामान था उसमें पानी को इकट्ठा कर लेते और उसी बारिश के पानी को पीकर अपना काम चला रहे थे। जब भी भूख लगती तो मछलियों को पकड़ लेते। पर अफसोस की बात तो यह है कि कच्चा मांस को खा भी नहीं सकते थे। जैसे तैसे करके 1 महीने का वक्त बीत चुका था। कार्लोस ने हार मान ली और मरने का फैसला कर लिया। कार्लोस पानी और बिना खाए जिंदा नहीं रह सकता था। वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। एलवारंगा के दोस्त कार्लोस की शारीरिक और मानसिक स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही थी। भोजन की कमी और पानी की वजह से एलवारंगा का दोस्त कार्लोस बीमार पड़ गया। आखिरकार 4 महीने के बाद एलवारंगा के दोस्त कार्लोस ने दम तोड़ दिया। करीबन 2-3 दिन तक एलवारंगा अपने दोस्त की बॉडी को अपने पास ही रखा। एलवारंगा की मानसिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। उसका दोस्त ही दुनिया को छोड़कर चला गया था। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि एलवारंगा किस हालात से गुजर रहा था। पानी पीने का उसके पास कोई साधन था और दूसरी बात यह कि उसका दोस्त की बॉडी उसके सामने पड़ी थी। एलवारंगा ने अपने आप को संभाला। जब एलवारंगा की बॉडी बदबू देने लगी तो एलवारंगा ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर समुद्र के पानी में बहा दिया। एलवारंगा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बोट लगातार समुद्र के बीच बह रही थी। एलवारंगा अपनी भूख मिटाने के लिए कभी कभी मछलियों का कच्चा मांस ही खा जाता। जब बारिश नहीं होती तो पानी की कमी को दूर करने के लिए समुद्री केंचुए और मछलियों का खून तक पीता था। यहाँ तक कि खुद का पेशाब भी उसे पीना पड़ा। समुद्र का रास्ता इतना कोई आसान तो था नहीं। कभी शार्क मछलियाँ उसे डराती तो कभी जेरफी जैसे जहरीले जीव उसके आसपास मंडरा रहे थे। एलवारंगा ने भगवान से भी दुआ करना छोड़ दिया कि वो उसे बचा ले। पर एलवारंगा को दूर से जहाज दिखते, लेकिन उसकी मदद की पुकार उन तक पहुंच नहीं पाती। एलवारंगा ने सैकड़ों दिनों तक समुद्र में सूर्य के उगने और अस्त होने के दृश्य को देखता रहा। दिनों दिन एलवारंगा की हिम्मत और हौसला टूट रहा था। अब वो समय भी आ चुका था जब एलवारंगा की ज़िंदगी में एक नई रोशनी होने वाली थी। 30 जनवरी 2014 का दिन था। एलवारंगा की नाव तैरते तैरते ऐसी जगह पहुंच गई जब कुछ नारियल उसकी नाव के आसपास तैरते नजर आए। कुछ पक्षी भी उसकी नाव के पास आकर उड़ने लगे। एलवारंगा समझ गया कि आसपास कोई छोटा सा द्वीप होगा। कुछ समय बाद ही एलवारंगा को एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा दिखाई दिया जहाँ नारियल के पेड़ ही पेड़ थे। एलवारंगा जैसे तैसे करके द्वीप पर पहुंच जाता है। एलवारंगा की स्थिति इतनी खतरनाक थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जब यहाँ के स्थानीय लोगों को एलवारंगा के बारे में पता चला तो जासूस मानकर पुलिस को सौंप दिया। एलवारंगा ने पूरी कहानी बताई, फिर भी किसी को इस बात पर यकीन नहीं था। एलवारंगा जिस द्वीप पर पहुंचा था वो प्रशांत महासागर का एक छोटा सा मार्शल द्वीप था। यदि हम मैक्सिको और मार्शल द्वीप के बीच की दूरी कैलकुलेट करें तो ये 9500 किलोमीटर दूर है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि कैसे एक इंसान बिना खाए पिए वो भी 438 दिन तक और लगातार एक बोट के जरिए 9500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की तो एलवारंगा की कहानी सच साबित हुई। कुछ समय बाद एलवारंगा को मैक्सिको भेज दिया गया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एलवारंगा जिंदा लौट आया है। यहाँ तक कि एलवारंगा के घर वालों को भी यकीन नहीं था कि उनका एलवारंगा आज जिंदा लौट चुका है। एलवारंगा अपने परिवार से मिलकर काफी खुश हुआ। अब भी बुरी किस्मत एलवारंगा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। कार्लोस के परिवार वालों ने एलवारंगा पर केस कर दिया। परिवार वालों का कहना था कि एलवारंगा ने कार्लोस को मारकर खा गया या उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया और हर जाने के रूम में $1 मिलियन की मांग की। एलवारंगा पर कुछ दिन ये केस चला पर सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उसे भी बरी कर दिया। अगर इस पूरी कहानी को देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इतनी बुरी हालात में भी जिंदा लौट कर आ सकता है। एलवारंगा की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे परेशानी कितनी ही बड़ी और कठिन क्यों न हो, भागने से किसी का भी हल नहीं निकलता, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना ही होगा। दोस्तों, आप इस इंसान के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक जय हिंद।